नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के फरीदाबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। सीएम धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ये पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जिताने की अपील भी उन्होंने जनता से की है और देश भर में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं और उन्होंने कहा है कि देश में लगातार विकास हो रहा है। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार विकास कर रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है हरियाणा में और उसके साथ ही कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस को परिवारवादी और महिला विरोधी पार्टी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक मारने वाली है और हरियाणा में बीजेपी ने विकास किया है, लोगों को रोजगार दिया है और इसके साथ ही महंगाई पर भी काबू पाया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा में बीजेपी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में हरियाणा में विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेज गति से विकास कर रहा है। सीएम धामी ने और कुछ क्या कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। और हरियाणा में 1,19 लाख लोगों को आयुष्मान चिरायु कार्ड बने हैं। गज्जर में कैंसर संस्थान बना है। मेडिकल कॉलेजों को 9 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हरियाणा के अंदर डबल इंजन की 10 वर्ष की सरकार में किया गया है। इसके साथ साथ आपके फरीदाबाद को भी नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। और ये सब विकास के आंकड़े ये झूठे नहीं है भाइयों बहनों, ये आंकड़े वो हैं जो हरियाणा को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। 100% घरों में स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया गया है। 24 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त कनेक्शन देने के साथ ही 50 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ किसानों के लिए भी अनेक काम किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधि समेत अनेक योजनाएं जो प्रदेश के जनजीवन को बेहतर बना रही हैं। भाइयों बहनों, इसी हरियाणा से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की थी और राज्य सरकार जो यहाँ की डबल इंजन की सरकार ने उनके प्रयासों से पहली बार हरियाणा में जो लिंगानुपात है, जो रेशियो है, वो एक रिकॉर्ड रेशियो की तरफ पहुंच गया है। जो बहुत नीचे होता था वो आज 900 पर पहुंच गया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के शीर्ष पर आगे बढ़ रहा है। तो वहीं एक दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, उनके समर्थक दल है, इंडी गठबंधन है, वो सारे के सारे फिर से हरियाणा में भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और जो 2014 से पहले एक बड़ा दलदल हरियाणा का था, उसी दलदल में फिर से हरियाणा को धकेलना चाहते हैं। ये वही कांग्रेस है जिसके राज में आप सबको याद होगा सरकारी नौकरियों में पर्ची और खर्ची का सिस्टम चलता था भाइयों बहनों, जिसके कारण से हमारे अनेक युवा नौजवान। चलिए अब हरियाणा के बाद सीधा उत्तराखंड के हल्द्वानी की बात करते हैं, जहां पर आज कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली है और जन आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल भी मौजूद रहे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एमपी इंटर कॉलेज से डीएम कैंप कार्यालय तक जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा है। कांग्रेस ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर विपक्षी विधायकों की
अनदेखी का आरोप भी लगाया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। पुलिस ने डीएम कार्यालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका, जिस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी देखने को मिली। देखिए, लगातार शासन निरंकुश हो गया है, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस और प्रशासन लगातार विपक्षी दल के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीबों को मारा पीटा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, हारे हुए और पद से हटे हुए लोगों को लेकर कैंप किए जा रहे हैं और जो चुने हुए विधायक हैं, जो चुने हुए जिला पंचायत के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं या बीडीसी मेंबर प्रधान हैं, उनकी अनदेखी हो रही है और सरकार के रहते हुए बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। सरकार हर मोर्चे पे फेल है। इस इलाके का सबसे बड़ा रोजगार देने वाली दाबका, कोसी, गोला जो करीब 70-80 हजार लोगों को रोजगार देती थी, वो निजी हाथों में दे दिया गया है। जिन लोगों ने 2 करोड़ नए रोजगार हर साल देने की बात की थी, ये जनता का दर्द है। अव्यवस्थाओं का जो अंबार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण, नफरत फैलाने वालों को संरक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का प्रतीक और प्रमाण बन चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं हल्द्वानी में इनके संगठन नफरत का बाजार खोले हुए बैठे हैं, हिंसा करने पे उतारू हैं, खुद कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। देखिए, लगातार और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मुकेश कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुकेश कुमार, आज बीजेपी के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया गया है, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकाली है। आज हल्द्वानी में बहुत बड़ा जो कांग्रेस का जो विकराल रूप देखने को मिला, जिसमें जन आक्रोश रैली निकाली गई कांग्रेस के नेतृत्व में, क्योंकि जहां नेता प्रतिपक्ष का नेतृत्व कर रहे थे, लगातार सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे, क्योंकि लगातार जो बेरोजगारी हो, महिला उत्पीड़न हो, चाहे विपक्ष के नेता को उत्पीड़न हो, उसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी को लेकर आज जन आक्रोश निकाली गई, जिसमें 24 दिग्गज नेता कांग्रेस के थे वो लगातार शामिल हुए इस मामले में। सरकार के हमला बोला, सरकार से विपक्ष से कार्रवाई की मांग करी और इस्तीफे की मांग भी करी। इसके साथ इस जो ये रैली निकाली गई है, इसमें कौन कौन से नेता पहुंचे? देखिए, इस रैली में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, उप नेता प्रतिपक्ष कहते हैं आपके जो कहते हैं हल्द्वानी विधायक सुमित हरदे जी, पूर्व विधायक गोविंद सिंह गुंजवाल जी और प्रदेश अध्यक्ष चरण मेहरा जी और कहते हैं कई ऐसे दिग्गज नेता यहाँ शामिल इसमें नेता में, इसमें सैकड़ों संख्या में कहते लोग शामिल हैं। हालांकि जो दूर दराज से कांग्रेस कार्यकर्ता है, उन्होंने भी हुंकार भरी सरकार के खिलाफ। चलिए मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उधर रुड़की में आज राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर सीएम महालक्ष्मी किट वितरित की गई हैं। साथ ही उच्च कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर उनको सम्मानित भी किया गया है। इस मौके पर डीपीओ सुलेखा सहगल और इसके साथ ही नारसन ब्लॉक प्रमुख कोमल देवी और इसके साथ ही नारसन ब्लॉक के सीडीपीओ सोनू कुमार मौजूद रहे हैं। और वहीं इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने नाटक मंच के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षित करने की बात पर जोर दिया है। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था पोषण माह समापन के उपलक्ष्य में। तो मोहनपुरा जो हमारा क्षेत्र है, तो इसमें हमने कार्यक्रम आयोजित किया था। आज इस कार्यक्रम में हमने जो मुख्य हमारे विभाग के कार्यक्रम होते हैं, गतिविधियां होती हैं, जैसे गोद भराई, अन्नप्राशन और महालक्ष्मी किट वितरण हर साल मनाते हैं। तो पोषण माह हमारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमने मनाया। उसी पोषण माह का समापन हम लोगों ने किया है। समापन के अवसर पे हमने जितने कार्यक्रम है वो किए। आज मैं इस पोषण माह के प्रोग्राम में उपस्थित हुई। यह बहुत अच्छा प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में बस मैंने जो देखा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था पोषण माह समापन के उपलक्ष्य में। तो मोहनपुरा जो हमारा क्षेत्र है, तो इसमें हमने कार्यक्रम आयोजित किया था। आज इस कार्यक्रम में हमने जो मुख्य हमारे विभाग के कार्यक्रम होते हैं, गतिविधियां होती हैं, जैसे गोद भराई, अन्नप्राशन और महालक्ष्मी किट वितरण हर साल मनाते हैं।
तो पोषण माह हमारा एक सितंबर से 30 सितंबर तक हमने मनाया। उसी पोषण माह का समापन हम लोगों ने किया है। समापन के अवसर पे हमने जितने कार्यक्रम है वो किए। आज मैं इस पोषण माह के प्रोग्राम में उपस्थित हुई। यह बहुत अच्छा प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में बस मैंने जो देखा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये हमारा बहुत ही महत्व। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन उत्तराखंड में शुरू हुआ है। बताते चले कि भारत कजाकिस्तान सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का 8वां संस्करण आज उत्तराखंड में पूरी तरीके से विकसित और आधुनिक विदेशी प्रशिक्षण नोड और ओली में शुरू हुआ है और यह अभ्यास आज से 13 अक्टूबर 2024 तक आयोजित होने वाला है। संयुक्त अभ्यास के उद्घाटन समारोह में कजाकिस्तान के कर्नल और कर्नल योगेश उपाध्याय कमांडर भारतीय कंटिजेंट ने भाग लिया है और अंतिम संस्करण जुलाई 2023 में कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर मानसून की विदाई से पहले मौसम विभाग ने कुमाऊं के अधिकांश जिलों में छुटपुट बारिश की आशंका जताई है। बताते चले कि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 4 से 5 दिन तक प्रदेश में फिलहाल बारिश का कोई आशंका नहीं है। हालांकि कुमाऊं के कुछ जिलों में छुटपुट बारिश होने की आशंका देखने को मिल रही है। साथ ही इस दौरान अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। तो देहरादून में आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जताया है। 5 से 6 दिन अगर हम बात करें तो बारिश की एक्टिविटी नहीं है। छुटपुट ठीक आप कह सकते हैं कि जो है खासकर कुमाऊं रीजन में छुटपुट एक्टिविटी मिल सकती है। बाकी बारिश की एक्टिविटी 4 से 5 दिन वो नहीं दिख रही है। तो मानसून का विड्रॉल जैसे मैंने बोला था पहले भी जो राजस्थान है वहाँ से शुरू हुआ है और कुछ पार्ट्स गुजरात के भी, तब अभी इसको आगे और बढ़ाएंगे। तो देखते हैं उत्तराखंड तक भी जो है मुझे लगता है कि 2-3 दिन में कुछ पार्ट में तो 2-4 दिन बाद जो है कुछ पार्ट्स उत्तराखंड के भी जो है मानसून वहाँ से विड्रॉ होना चाहिए, क्योंकि अभी करीब करीब ड्राई कंडीशन मिलनी अब शुरू हो गई है। तो ये 3-4 दिन ऐसी कंडीशन मिलेगी 5 दिन तक, तो तब वो जो है कुछ एरिया जो हो जाएगा कि इसमें हाँ आप मानसून जो है वो विड्रॉल किया जा सकेगा। तो इस तरह की स्थिति है। तो देखें अब कैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ाते हैं। तो हेडक्वार्टर से वो सब चीज़ हमारी देखी जाती है, लेकिन हाँ रेनफॉल एक्टिविटी अभी आगे 4 से 5 दिन नहीं है। और उधर एसटीएफ ने साइबर क्राइम के खिलाफ एक बड़ी गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की है। बताते चले कि एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ ने फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले मास्टरमाइंड को हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 1816 सिम कार्ड, 2 चेकबुक, 5 मोबाइल फोन और 2 बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद किया गया है। बताते चले कि आईजी क्राइम एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने बताया है कि यह पूरा गैंग पिछले 1 साल से मंगलौर में एक्टिव था। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह पूरे देश में ऐसा पहला प्रकरण है जिसमें सिम कार्ड और ओटीपी दक्षिण एशियाई देशों में भेजे जाते थे। उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ के हाथ लगा है। इसमें एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि जो है उत्तराखंड पुलिस की ये है। इसमें आज एसटीएफ ने जो है मंगलोर बेस जो है एक बड़ा गैंग जो है ऑपरेट हो रहा था, जो कि विदेशों में जो है सिम कार्ड ओटीपी बेचने का कार्य करता था। ये पूरा गैंग पिछले 1 साल से यहाँ एक्टिवेट था। ये पूरे भारत में अपने आप में एक पहला ऐसा प्रकरण होगा जहाँ पर जो है इस तरीके से जो है यहाँ पर जो सिम कार्ड्स है और ओटीपी नंबर्स है, ये साउथ ईस्ट एशिया जो है, जो कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, मलेशिया यहाँ पर जा रहे थे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जितेंद्र पेटवाल हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी तरीके से सिम का वितरण करते थे। देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने देश में आज पहला ऐसा मामला सॉर्ट आउट किया है जो कभी आज तक देखने को नहीं मिला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हुए गिरोह के सदस्यों को
उन्होंने गिरफ्तार किया है। अपने आप में काफी गुडवर्क जैसे कहा जा सकता है। और ये जो साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ मामला था, तो अपने आप में काफी टफ ये मामले होते हैं। जी। और एक अनोखा ये मामला था जो साइबर क्राइम पर नकल करते हुए एसटीएफ ने बड़ी गुत्थी को सुलझाने में सफलता अर्जित की है। जो नवनीत सिंह है एसएसपी उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले जो लोग थे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे, उसके मास्टरमाइंड को हरिद्वार के मंगलौर से गिरफ्तार किया है। और उनके कब्जे से 1816 सिम कार्ड, 2 चेकबुक, 5 मोबाइल फोन और 2 बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद किए। इस बात को लेकर आईजी क्राइम और जो कानून व्यवस्था है, उन्होंने बताया कि पूरा बैंक पिछले 1 साल से मंगलौर में एक्टिव था। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में ऐसा पहला प्रश्न है जिसमें सिम कार्ड और ओटीपी दक्षिण एशियाई देशों को भेजे जाते थे। बहुत बड़ा एक मामला था। विदेशों में भारत की सिम कार्ड भेजना और वहां से फिर पूरी दुनिया में क्राइम का नाता जोड़ना सिम कार्ड के नंबरों से, अपने आप में एक मोटा ये मामला था जिसका खुलासा है उत्तराखंड एसटीएफ ने किया है। जितेंद्र, इनसे पूछताछ में क्या कुछ हासिल हुआ है? क्या इनके और भी सहयोगी हैं जो इसी तरीके के कृत्य में शामिल हैं? देखिए, फिलहाल शुरुआती पूछताछ में इन्होंने बताया है जी जो तार हैं वो अन्य देशों तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पूरे एशियाई दक्षिण एशियाई देशों में इसकी सप्लाई करते थे। तो जाहिर सी बात है कि दक्षिण एशियाई देशों में इनके संपर्क होंगे। तो उस पर जांच चल रही है और काफी बड़ा ये मामला है, इसमें अभी कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बताते चले कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत संस्कार स्वच्छता और जीवन स्वच्छता थीम को लेकर नगर पंचायत थराली नगर पंचायत के विभिन्न स्कूली बच्चों के माध्यम से जागरूकता रैली निकाली गई है। जागरूकता रैली थराली के मुख्य बाजार तक पहुंची है। बताते चले कि बेतालेश्वर महादेव मंदिर थराली में रैली का समापन किया गया है। सोमवार को आयोजित इस स्वच्छता जन जागरूकता रैली को थराली के उप जिला अधिकारी और नगर पंचायत थराली के प्रशासन के द्वारा यहां पर निकाला गया है। और जिसके बाद आपको बताते चले कि प्रशासक अबराल अहमद ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया है। रैली के दौरान जहां स्कूली बच्चे स्वच्छता का संदेश नारों के माध्यम से दे रहे थे, तो वहीं नगरवासी हाथों पर स्वच्छता के नारे लिखे तख्तियां पकड़े हुए चल रहे थे और नगर को स्वच्छ साफ बनाए रखने की लोगों से अपील कर रहे थे। ये 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस और विश्वकर्मा डे के अवसर पर ये प्रारंभ हुआ था 17 सितंबर को, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक ये मनाया जाएगा। इसमें पूरे देश में और पूरे प्रदेश में हर नगर पंचायत, हर नगर पालिका में विशेष सफाई अभियान चल रहा है, स्वच्छता ही सेवा। और आज की जो रैली निकली है, जिसका प्रशासक महोदय ने जिसका शुभारंभ किया है, जिलाधिकारी महोदय, प्रशासक महोदय ने, उसकी थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। मतलब हम घर घर तक अपनी बात पहुँचाएं, आदमी को उसमें जीवन में ये शामिल हो कि हम स्वच्छ रहें और अपना शहर स्वच्छ रखें और अपना गांव स्वच्छ रखें। पंचायत के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है और आज स्वच्छता को लेकर के स्कूली बच्चों, नगर पंचायत के संभ्रांत नागरिकों एवं नगर पंचायत में सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों के साथ में एक रैली का आयोजन किया गया, जो जागरूकता रैली थी। जिस रैली के माध्यम से नगर वासियों को अपने आसपास साफ सुथरा रखने की अपील की गई है स्कूली बच्चों के माध्यम से। और आज का जो प्रमुख थीम थी वो ये थी कि संस्कार स्वच्छता और जीवन स्वच्छता, यानी कि हम अपने जीवन को और अपने संस्कारों में स्वच्छता लाएं तो हम निरोगी और अपने आसपास को साफ सुथरा रख सकते हैं। यही इस बार की थीम रही है। और चमोली के बाद अब खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां पर मोटर मैकेनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि इस मामले में परिजनों ने 2 युवकों पर नशीला पदार्थ देकर हत्या का आरोप लगाया है।
जानकारी ये मिली थी, घर वालों ने सुबह फ़ोन करा था हमारे पास कि बड़े वाले भाई को अस्पताल ले गए, तो पता चला कि उसके दो तीन दोस्त थे, रात में दारू पी थी साथ में मिलके और दरवाजे पे छोड़ के चले गए नशे में हालत में। पता नहीं क्या खिलाया उसको, क्या पिलाया, कुछ खिलाया पिलाया था। अब पता चला मम्मी निकल के आई थी घर से बाहर, तो गाड़ी जब तक छोड़ के भाग गए थे उसके दोस्त, उस बड़े वाले भाई को सांस ही चल रही, तो थोड़ी सांस चल रही थी। अंदर लेके गए, मम्मी ने देखा उसको तो वो तबीयत खराब थी, तो अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने मना कर दी। ट्रांजिट कैंप में एक परिवार द्वारा सूचना दी गई कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी। तो इसमें प्रारंभिक जो अभी तथ्य अभी तक प्रकाश में आए हैं कि ये कुछ लोगों के साथ थे रात को, और जिन लोगों के द्वारा इनके तबीयत खराब होने इत्यादि की सूचना घर पे नहीं दी गई, और उसके बाद जब परिवार जो है उनको लेके गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे ऊधम सिंह नगर की। ऊधम सिंह नगर में 14 सितंबर को बदमाशों ने हाईवे से एक सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था, और इसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लूट की घटना के मास्टरमाइंड दिलशाद और साजिद को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि घटना में शामिल 10-10 हज़ार के 2 इनामी बदमाश इरफान और रिजवान को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 315 बोर के 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, साथ ही सराफा व्यापारी से लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर ने अपने कार्यालय पर करते हुए बताया है कि एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। बाकी 2 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और सारा सामान भी इनसे बरामद कर लिया गया है। घटना हुई थी जिसमें 2 मुलजिमों को पहले गिरफ्तार किया गया था। कल 2 और अपराधी जो इसमें शेष रह गए थे उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें एक का नाम इरफान और दूसरे का रिजवान है, जिसमें इरफान की अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उस पर 3 मुकदमे उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो संपूर्ण सामान था जो लूट में लूटे थे चारों लोगों ने मिलकर, उसमें वो सारा संपूर्ण सामान बरामद हो गया है। रिजवान इसमें एक ऐसा व्यक्ति था जिसने रेकी की थी और बाकी अपने साथियों को बताया था कि किस तरह से लूटना है, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।